डॉक्टर दंपति पर सामान के पैसे न देने का आरोप। डॉक्टर नरेंद्र काजला व डॉक्टर सुमन काजला पर केस दर्ज। शहर के सुरेश गुप्ता ने दर्ज करवाया दोनों पर मामला। अस्पताल में फर्नीचर का सामान मंगवा लिया, पैसे नहीं दिए। 5 साल से अटका है डॉक्टर दंपति पर पैसा। सामान के 4.63 लाख रुपए न देने का लगाया आरोप। इंदिरा नगर में संचालित है काजला हॉस्पिटल। पहले भी विवादों में रह चुके हैं डॉक्टर दंपति। झुंझुनू शहर के इंदिरा नगर में संचालित काजला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दंपति डॉक्टर नरेंद्र काजला और डॉक्टर सुमन काजला के खिलाफ फर्नीचर के सामान का पैसा न देने का मामला कोतवाली में दर्ज हुआ है। पुराना बस स्टैंड के पास ताराचंद एंड कंपनी के मैनेजर सुरेश गुप्ता ने डॉक्टर नरेंद्र काजला और डॉक्टर सुमन काजला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज करवाए गए मामलों में बताया गया है कि जून 2019 में काजला हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा था। उस वक्त डॉक्टर नरेंद्र काजला और डॉक्टर सुमन काजला ने जून में 6 बार में उसकी दुकान से फर्नीचर आदि का सामान ले गए थे, जिसकी कीमत 4,63,862 रुपए होती है। आरोपी डॉक्टर दंपति ने इन रुपयों के बदले केवल 20,000 रुपए नकद दिए और शेष रुपए बाद में देने की बात कही। इसके बाद कोरोना में लॉकडाउन आ गया। इसके बाद जब हालात सामान्य हुए और हॉस्पिटल का काम भी पूरा हो गया, तब भी सुरेश गुप्ता लगातार डॉक्टर दंपति से सामान के उधार पैसे की उगाही करता रहा, लेकिन आरोपितों ने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। थक हारकर सुरेश गुप्ता ने 6 दिसंबर 2023 को बकाया पैसों का विधिक नोटिस भी दिया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी आरोपी डॉक्टर दंपति टालमटोल करते रहे। अब सुरेश गुप्ता ने न्यायालय की मदद से थाने में मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र काजला और डॉक्टर सुमन काजला इससे पहले राजकीय सेवा में थे, तब भी काफी विवादों में रह चुके हैं। प्लाईवुड हार्डवेयर की मेरी दुकान है। मेरे संपर्क में काजला हॉस्पिटल के संचालक नरेंद्र जी काजला, सुमन काजला जी थे। वो हॉस्पिटल का काम चल रहा था, उस उपरांत उनका फर्नीचर का काम आया, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करके ये बताया कि हमें फर्नीचर की आवश्यकता है, तो आप हमारी मदद करो। ये काम चल रहा है फर्नीचर का। आज बैठे बैठे मैंने उनको दे दी थी, तो रेट तय करने के बाद में उन्होंने मेरे से सामान खरीदा। सामान लेके उस उपरांत फर्स्ट टाइम में शुरू में उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये दिए थे। उस उपरांत उन्होंने कहा कि जल्दी ही मेरा काम चल रहा है, आपका पेमेंट करवा दूंगा। तो 20-25 दिन में इन्होंने सारा माल जितना लेना था वो कच्चा माल उन्होंने ले लिया। प्लाईवुड, हार्डवेयर, सनमाइका, फेविकोल, कील, कांटे वगैरह सब ले लिए। ले जाने के उपरांत उन्होंने कहा कि अब हमने पेमेंट मांगा, तो उन्होंने कहा देंगे। 2-5 दिन तो उन्होंने टहलाया। इतने में थोड़े दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो पेमेंट के लिए हम उनके पास नहीं जा सके। पेमेंट जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने आनाकानी सी करने लगे। लॉकडाउन के बाद में भी उन्होंने कहा कि देंगे देंगे। थोड़े समय निकलने के बाद में उन्होंने नाटकबाजी शुरू कर दी कि अभी नहीं है हमारे पास में पेमेंट। फिर गाली गलौज करने लगे, धक्के देके बाहर निकालने लगे। तो हम लोगों ने ना कोतवाली के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस के यही कहा कि हमारी मदद करो, ये पेमेंट नहीं दे रहा है हमारे को। तो हमने ना पुलिस वाले को करने के उपरांत हमने कोर्ट के अंदर भी दर्ज करवाया मामला। अब वो हमारे को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस मेरी मदद करे और मेरा पेमेंट जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करे। 4,63,862 रुपये का ये सामान ले गया, उसमें से हमारे को 20,000 रुपये ही नकद दिए। उसके बाद में उन्होंने पैसे नहीं दिए और समय निकालता रहा। अब उसकी नीयत में खोट हो गई, वो पेमेंट अब नहीं देना चाहता, इसलिए ये सब मेरे को करना पड़ा। मैं अब ये पुलिस महकमे से चाहता हूँ कि मेरी मदद करें, मेरा पेमेंट दिलवाया जाए। ये कोई तारा एंड कंपनी के मैनेजर सुरेश गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि साहब हमारे पास एक जो है हमारी फर्म है जो प्लाईवुड का, सनमाइका वगैरह का काम सप्लाई करती है, और काजला हॉस्पिटल के जो कह रहे हैं डॉक्टर सुमन काजला और नरेंद्र काजला, इन्होंने अपने हॉस्पिटल का काम करवाते हुए हमारे से सामान का ऑर्डर किया। हमने सामान इनको दिया और करीब 4,32,000 रुपये के लगभग पेमेंट इनमें बकाया है। 4,43,000 रुपये के जो अभी पेमेंट इन्होंने करी नहीं है। कोरोना काल को देखते हुए पहले तो ये कहते रहे कि साहब हम देंगे देंगे, अब उन्होंने पूरा अपना जो है हॉस्पिटल स्थापित कर लिया है। इसके बावजूद भी पैसों को बार बार तकाजा करने पर भी इनके द्वारा अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में अभी एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर नंबर 195/23 है और इसके संबंध में जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसी भी सूरत होगी अग्रिम कार्रवाई